So very good morning to all my dear students. Today we are going to start a new chapter, reflection. This chapter is very important for the examination point of view. ठीक है, क्लास 10th का आईसीएससी बोर्ड का जो एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली यहाँ से 2 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि क्या है रिफ्लेक्शन में, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों ने कभी भी प्रायर क्लासेस में नहीं पढ़ा था, बट आप लोगों ने फिजिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इजीली पढ़ रखा है, जो कि आपको क्लास 8 ऑनवर्ड से पढ़ा दिया जाता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर हमने ऑब्जेक्ट पी ले लिया है एक पॉइंट की फॉर्म में, एक मिरर के सामने रखते हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मिरर के सामने रखते हैं तो हमें इसकी एक इमेज मिलती है। इसको हमने पी डैश से डिनोट कर दिया है इमेज को, तो हमें एक इमेज मिलती है पी डैश, और ये इमेज उतनी ही दूरी पर मिलती है जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होता है। ये इमेज उतनी ही दूरी पर मिलती है जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होता है। ठीक है, ये है हमारा मिरर। ओके, और इन दोनों की डिस्टेंस, ये मान लीजिए इंटरसेक्शन जो पॉइंट है इसको हमने ओ मान लिया है, तो यानी ओ पी इक्वल टू ओ पी डैश हो गया। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा था। इसी से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग मैथ्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है, बट यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखिए, डेफिनेशन हम यहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन, यू कैन नोट इट डाउन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? when we placed an object just before the mirror, we have the image just behind the mirror at equal distance as an object placed। ठीक है, तो ये थी हमारे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। क्या है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो हमें उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, इसकी एक इमेज मिलती है मिरर के पीछे। दिस फिनोमेना और दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। Okay, this phenomena of getting the reflection of getting the image of the object just behind the mirror is called reflection। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। जैसे हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, when we placed an object just before the mirror, we have an image behind the mirror at equidistant as object placed। okay, so this transformation is called reflection। This transformation is called reflection। ओके, एंड जो हमें यहाँ पे ये मिरर मिला ना, जो ये मिरर था, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मीडिएटर और मिरर लाइन। ठीक है, here the mirror is called mediator
और मिरर लाइन। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ml से। m इज द मिरर, l फॉर लाइन, सो ml मीन्स मिरर ऑफ लाइन या मिरर लाइन। ठीक है, ml मिरर लाइन। अब देखो हमेशा जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो मिरर के द्वारा ही नहीं मिलेगा। हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए मान लो कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो हम लोगों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक्सिस के थ्रू होता है। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिफ्लेक्शन इन कार्टेशियन प्लेन बिकॉज द चैप्टर इज टोटली रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये उठती है कि सर कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पता चला कि ये चैप्टर इसको ही बिलोंग करता है, ये टॉपिक इसको ही बिलोंग करता है। देखिए भाई, एज यू नो वेरी वेल, दिस इज द मिरर और दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड वी हैव एन इमेज जस्ट बिहाइंड द मिरर। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ना 4 क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये 4 क्वाड्रेंट किस में होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होते हैं। ठीक है, और हम किसी पॉइंट को ही प्लेस करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ही प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये जब 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमारा ओरिजिन बनना है, ये हमारे एक्सिस की फॉर्म में हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टडी करेंगे। ठीक है, सो हियर in this chapter we will study the reflection in coordinate ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखिए भाई, जैसे यहाँ पर नाम आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में हम लोग जानते हैं देयर आर 3 मेजर थिंग्स। व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज एक्स एक्सिस, फर्स्ट इज एक्स एक्सिस, सेकंड इज बाई एक्सिस एंड द थर्ड वन इज ओरिजिन, थर्ड वन इज ओरिजिन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो इन्हीं तीनों के अलोंग पढ़ेंगे, मींस थ्रू द एक्स एक्सिस, थ्रू द बाई एक्सिस एंड थ्रू द ओरिजिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। देखिए, रिफ्लेक्शन इन, पहले एक्स एक्सिस का देख लीजिए, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस और बाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बाई इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस और बाई इक्वल टू 0 आप लोगों को क्लास 9th में पढ़ा दिया गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल टू 0, और बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। आई थिंक कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्लास 9th में। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ऑल्सो मेक द वीडियो ऑन दिस चैप्टर ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस और बाई इक्वल टू 0। अब हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे किसी भी पॉइंट का, किसमें? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस बोल लो या बाई इक्वल टू 0 बोल लो, बोथ आर सेम। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये कोई हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को 2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी पॉइंट की लोकेशन को एक्स कॉमा बाई से। एक्स क्या होता है? अब्सिसा होता है, और बाई क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। अब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लास 9th में सारी बातें ऑलरेडी क्लियर की जा चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है। किस में निकालना है? रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में निकालना। भाई एक्स एक्सिस हमारा ये है ना, अब यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है बेटा, अब ये मिरर लाइन का काम करेगा। एक्स एक्सिस हमारा किसका काम करेगा? मिरर लाइन का काम करेगा। तो यहां पर हम एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? एम एक्स से, क्योंकि एक्स एक्सिस मिरर लाइन का काम कर रहा है ना भाई। यहाँ पे एम एल था मिरर लाइन, तो एम एल से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे एक्स एक्सिस मिरर लाइन का काम कर रहा है, तो हम इसको एम एक्स से लिख देते हैं। अब आप देखिए, जब एक्स एक्सिस में हम इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, भूल जाइए कि बाई एक्सिस भी है, ये कोई है। अब एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जो जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस से होगा, उतनी ही डिस्टेंस पर हमें इसकी इमेज मिलेगी। ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, से दिस इज पी डैश। अब
भाई डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट बोल दीजिए चलिए एल, एल पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो पी एल की डिस्टेंस है, अब पी एल कितना है, पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस है, ये क्या होती है, बाई होती है भाई, क्या होती है, बाई होती है, सबको पता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स होती है, वर्टिकल डिस्टेंस बाई होती है। तो रिफ्लेक्शन का क्या लॉ है कि जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है यानी ये ऑब्जेक्ट है, उतनी ही डिस्टेंस पर हमें इसकी इमेज मिलेगी। यानी ये बाई डिस्टेंस पर है तो भैया ये भी बाई डिस्टेंस पर होगा। बट द थिंग इज दिस, ऑब्जेक्ट हमारा अपर डायरेक्शन में है, इमेज हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, तो इसका साइन क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ रखा है, नंबर लाइन, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया। अब हमें ऑर्डिनेट तो मिल गया। अब भाई ये देखिए एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही तो हमारा एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब ये ऊपर से नीचे तक, ये फिगर पे मत जाना, ठीक है, हमने कोई यहाँ पे मेजरमेंट करके स्केल से नहीं बनाया है। ये जितनी एक्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतनी है यहाँ पे रहेगी, उतनी ही यहाँ पे रहेगी, उतनी ही यहाँ पे रहेगी, उतनी ही यहाँ पे रहेगी, यहाँ तो है एक्स, उतनी ही यहाँ पे रहेगी, उतनी ही यहाँ पे रहेगी, उतनी ही यहाँ पे रहेगी, ठीक है। भाई आपने देखा होगा आपकी जो इमेज बनती है, शीशे के सामने आप खड़े रहते हैं तो जहां पे आप होते हैं वहीं पे तो इमेज बनती है। ऐसा तो नहीं ना कि इधर जा रही है फिर शीशे से बैंड हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये फिगर थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसको मत जाना, ठीक है। तो ये हमारी सारी क्या है, जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स एक्स, वो हमारी सब जगह सेम है। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ऑब्वियसली ये भी एक्स होगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसमें तो साइन चेंज नहीं हो रहा ना। एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का साइन कब चेंज होता है, राइट एंड लेफ्ट, और वर्टिकल डिस्टेंस का अप एंड डाउन, सब पढ़ रखा है आप लोगों ने पहले से ही। तो हमें इस यानी इमेज के यानी पी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स मिले, क्या मिले, एक्स का एक्स ही है, बाई का कितना हो गया माइनस बाई, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, हाउ विल वी राइट इट, एम एक्स एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस बाई। इट मीन्स इसको रीड कैसे करेंगे, द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, एम एक्स मीन्स मीडिएट जो आपकी मिरर लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा माइनस बाई। सिंपल सी ट्रिक है। एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बाई का साइन चेंज हो जा रहा है, यानी ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन इन बाई एक्सिस। ओके, तो अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं, सेकंड रिफ्लेक्शन देखते हैं किसी भी पॉइंट का। तो अभी हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन इन बाई एक्सिस और एक्स इक्वल टू 0 एम बाई से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये आपका बाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ध्यान मत देना क्योंकि हमें बाई एक्सिस की जरूरत है। ये हमारा पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा बाई। अब इस पॉइंट P का हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं बेटा किसमें, एक्स एक्सिस में। ये पेंट है, पॉलिश है, कुछ भी बोल सकते हो। इस पॉइंट P का हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, बाई एक्सिस में कर रहे हैं, ठीक है। तो बाई एक्सिस में जब इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो देखिए जरा क्या होता है, ठीक है। ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है बाई, आप लोग पता है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। यहां पर भाई बाई एक्सिस में कर रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस, और इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी x। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है तो यहां पर भी कितनी होगी x। x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो x डिस्टेंस पर ही इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। ये इसकी इमेज बन गई p डैश। ये भी कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, बट ये राइट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है तो पॉजिटिव होगा। भाई एक्स डैश का जानते हो ना, एक्स ये पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में एक्स डैश नेगेटिव होता है। इमेज हमारी लेफ्ट साइड बन रही है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वर्टिकल डिस्टेंस देख लीजिए, ये यहां से यहां तक बाई है, ठीक, यहां से यहां तक भी कितना होगा बाई, यहां से यहां तक भी इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी बाई। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है हमें क्या मिले, माइनस एक्स कॉमा बाई। तो ये माइनस एक्स हो गया और बाई हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन बाई एक्सिस इज एम बाई, कोऑर्डिनेट्स कितने थे इसके, एक्स कॉमा वाई। जब हमने रिफ्लेक्शन किया बाई एक्सिस में तो हमारा अब्सिसा यानी एक्स एक्सिस का यानी एक्स ऑर्डिनेट का
एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक्स था माइनस का एक्स हो गया और बाई हमारा एज इट इज रहा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ठीक है, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, एम। अब हमारा बेटा जो मिरर लाइन का काम करेगा वो क्या करेगा, ओरिजिन। एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी वो हमारी मिरर लाइन का काम करेगी। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा बाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स डैश है, पता है सबको, और ये बाई डैश है। ठीक, अब हमारी एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ये हमारे मिरर लाइन का काम करेगी। ठीक, इसको बना दीजिएगा, ये हमारा मिरर लाइन का काम कर रही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ना हमारा एक्स एक्सिस पर है ना हमारा बाई एक्सिस पर, ऑब्जेक्ट यहां पर है, पहले भी था। ठीक है, पहले हमने एक्स एक्सिस बाई एक्सिस में किया था, अब हमारा ओरिजिन में है। तो भाई जब ये ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, अब हमें इसकी जो इमेज है वो ओरिजिन में यहाँ पे बनेगी, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस से बनेगी तो यहाँ पे बनेगी, बाई एक्सिस से बनेगी तो यहाँ पे बनेगी, बट ओरिजिन में के अगर ओरिजिन के अलोंग बनेगी तो ये यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यानी जितनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। ये बात तो क्लियर होगी, इमेज बनेगी, बट इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे कि इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, चलिए देखते हैं। आपको इस पॉइंट से, इस क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेंट फर्स्ट से आपको क्वाड्रेंट थर्ड में आना है, ऑब्वियसली क्वाड्रेंट सेकंड होता है। ठीक है, अब आप टू टाइप से आ सकते हैं, आप पहले सेकंड में जाएंगे फिर आप थर्ड में आएंगे। ठीक है, या आप यहाँ से फोर्थ में जाएंगे फिर आप थर्ड में आ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। चलो, तो हम पहले कहाँ जा रहे हैं, पहले हम लोग सेकंड में जा रहे हैं। फर्स्ट से हम सेकंड में गए, सेकंड में जाने के लिए आपको रिफ्लेक्शन किसका करना पड़ेगा, बाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन लाइन क्या हो जाएगी, बाई एक्सिस। तो जब आप यहाँ पे आएंगे बेटा, मान लो आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये आपका पी डैश हो गया, तो बाई एक्सिस में, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए बाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा ना, तब बाई, और जब बाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो किसका साइन चेंज होता है, एक्स का साइन चेंज होता है, अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस के एक्स कॉमा बाई। अब हमें यहां पर आना है, इस पॉइंट को, इसको ऊपर लिख लो जरा, वरना तुम लोग कंफ्यूज होगे। यहां पर लिख लिया हमने थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये पी डैश है और माइनस का एक्स कॉमा बाई हो गया। अब हमें ये पी डबल डैश यहां पे लाना है, ये बन रही है इसकी पी की इमेज, ये पी की इमेज ये बन रही है, हमें इसको यहां पे लाना है। अब हम इसका रिफ्लेक्शन किस में कराएंगे, एक्स एक्सिस में कराएंगे रिफ्लेक्शन। ये यहां से यहां पे तभी तो आएगा जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, और जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो बाई के साइन चेंज होते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा माइनस का एक्स कॉमा माइनस का बाई, एक्स तो एज इट इज रहेगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो बाई के साइन चेंज हो जाता है, तो ये बाई का कितना हो गया, माइनस बाई। यानी अल्टीमेटली अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर हमारा ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किसी भी पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो नोट इट डाउन, ओरिजिन इन ओरिजिन, सॉरी रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन एक्स कॉमा वाई इज व्हाट, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ओके, तो बड़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने तीनों रिफ्लेक्शन से देख लिए कि क्या होता है जब रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में होता है, बाई का साइन चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्शन बाई एक्सिस में होता है, एक्स का साइन चेंज हो जाता है, और रिफ्लेक्शन ओरिजिन में होता है तो दोनों का साइन चेंज हो जाता है। अब तुम्हारे माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या कोई ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें पॉइंट का रिफ्लेक्शन भी हो जाए और साइन भी चेंज ना हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, आई एम टेलिंग यू, ऑफ कोर्स होती है। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन। ये कंडीशन क्या कहलाती है, इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन क्या होता है, आई एम टेलिंग यू, यू कैन नोट इट डाउन, इट्स डेफिनेशन। इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन, देखो इनवेरिएंट, इनको हटाओ थोड़ी देर, वेरिएंट पे आओ। वेरिएंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएशन, वेरिएंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएशन, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज में डिफरेंस आ जाए तो वेरिएशन होता है। यानी इनवेरिएंट, या अगर इनवेरिएशन की बात करें तो डिफरेंस ना आए तो उसी से हमारा इनवेरिएंट बना है। इनवेरिएंट का मतलब अगर किसी भी पॉइंट के या किसी भी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन में कोई डिफरेंस ना आए, देन सच टाइप रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन, when we have the coordinates of the image as the coordinates of the object
Okay, then the reflection is called invariant reflection. Means in invariant reflection there is no change in the coordinates of the point. Okay, देखते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि हमारा इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन होता है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के साइन चेंज नहीं होते हैं, यानी जो उसका ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है वही उसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। तो देखिए ऐसा रिफ्लेक्शन कब होता है। इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन वी हैव व्हेन बी प्लेस्ड, जो हम बोल रहे हैं वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन वी हैव व्हेन बी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ऑन एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस और ओरिजिन। आपको इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन तभी मिलेगा जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पर या बाई एक्सिस पर या ओरिजिन पर प्लेस्ड करेंगे। लिसन मी केयरफुली एंड नोट इट डाउन अगेन। ओके, invariant reflection we have when we placed an object on x-axis or on y-axis or on origin. Okay, देखिए तो क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट बेटा P अब एक्स एक्सिस पर है, या तीनों कंडीशन में आपने देखा था पॉइंट P आपके किसी एक्सिस पर नहीं था, वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ठीक है। अब हमारा एक्स एक्सिस पर आ गया है। जब एक्स एक्सिस पर है तो ऑब्वियसली बाई कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर है तो आपका बाई कितना होगा, 0 होगा, बाई 0 हो गया। अब भाई देखिए हमें इसका रिफ्लेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालोगे तो एक्स एम एक्स लिखोगे ना, क्योंकि मेरा लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा 0, ठीक है। भाई ये एक्स एक्सिस पर निकाल रहे हैं इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन, कोऑर्डिनेट्स अभी कितने हैं, एक्स कॉमा 0। अब आप ये देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन जितनी डिस्टेंस पर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगी। क्या ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर है, यहां पर ये एक्स एक्सिस था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका किसी डिस्टेंस पर था, तो इमेज यहां बन रही थी एक्स कॉमा -5। अब ये ऑब्जेक्ट पास में आ गया, इमेज और पास में आ जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट जब इस पे आ गया एक्स एक्सिस पर, तो इमेज भी तो एक्स एक्सिस पर बनेगी। अरे भाई जब ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो इमेज भी तो आपके एक्सिस पे बनेगी। आप लोग घर पे एक्टिविटी करके देख लेना, कोई भी आपके ड्रेसिंग टेबल होगा, मिरर होगा, आप लोग बिल्कुल उसके पास में चले आना, आपकी इमेज बिल्कुल आपके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। वो आपसे कोलैप्स कर जाएगी, चिपक जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो है क्या, इमेज भी तो हमारी इसी पॉइंट पे बनेगी। इन दिस कंडीशन जो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन सेम पॉइंट पे हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन सेम पॉइंट पर हो रहा है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, बाई यहां पर ऊपर था, यहां पर बाई नीचे है, क्या बाई ऊपर नीचे है ही नहीं, बाई तो ऑब्वियसली 0 है। और वैसे भी अगर आप जानते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तो बाई का साइन चेंज होता है। अब बाई ऑलरेडी 0 तो इसका साइन क्या चेंज करोगे, 0 नेबर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, 0 तो 0 ही रहता है ना। तो इसलिए दोनों कंडीशन तो आपको समझा दिए, ऐसे भी ऐसे भी। तो इसलिए जब भी हम इस कंडीशन में अगर कोई हमारा पॉइंट किसी भी एक्सिस पर आ रहा है तो उस कंडीशन में उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन कहलाता है और उसके इमेज के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते हैं, x, 0 ही कहलाएंगे। गॉट इट। चलिए अगर हम इसी पॉइंट का बाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देख लें, इसी पॉइंट का बाई एक्सिस में, अब आपकी मिरर लाइन ये होगी नहीं होगी, अब आपकी मिरर लाइन ये होगी नहीं होगी, बाई एक्सिस में देख रहे हैं ना। सो ऑब्वियसली बाई एक्सिस में तो एक्स का साइन चेंज होता है, भाई पता है ना। बाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन में किसका साइन चेंज होता है, एक्स का। कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो एक्स का साइन चेंज हो गया, माइनस का x, 0 क्यों हो रहा है साइन चेंज, अभी तो बताया था। अब ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज यहां बनेगी ना, ये x है तो ये कितनी हो जाएगी -x, और ऑलरेडी x एक्सिस पर ही आ रहा है तो बाई कितना होगा, 0 होगा, तो -x, 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन नोट इट डाउन of a point that is on y-axis, of a point that is on y-axis। हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब y-axis पर है तो x कितना होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। y-axis पर है तो x कितना होगा, 0। अब इस पॉइंट का y-axis में ही रिफ्लेक्शन निकालेंगे, इस पॉइंट का y-axis में ही रिफ्लेक्शन निकालेंगे। y-axis में जब रिफ्लेक्शन होता है तो x का साइन चेंज होता है ना, तो x का ऑलरेडी 0 है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी 0, बाई ही रहेगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट का हम लोग x एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालेंगे, इसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो बाई का साइन चेंज होगा, तो बाई का साइन चेंज होगा तो 0, -5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। कुछ भी ले लो, आई थिंक आपको इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्शन। कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्शन नाम से क्लियर हो रहा होगा
कि कई सारे रिफ्लेक्शन का इसमें क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है, कई सारे रिफ्लेक्शन का कंबाइन किया गया है, तभी तो उनका कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, अब कंबाइन किस टाइप से क्या है भैया, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला तो है नहीं कि कंबाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका मीन्स कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्शन मीन्स व्हेन वी रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय मल्टीपल मिरर लाइन। ओके, एज फर्स्टली we reflect an object through x-axis, then we reflect the same object through y-axis. ओके, ये जो भी उसकी इमेज आई है हमने उसी को बाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर दिया है। होगा, चलिए देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज बाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, एज यू नो वेरी वेल। So this is a point whose coordinates are x, y. ठीक है, फर्स्टली we reflect it in x axis, हमने पहले इसको x axis में रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं x axis में जब रिफ्लेक्शन होता है तो किसके साइन चेंज होते हैं, बाई के साइन चेंज होते हैं। ठीक है भाई, x axis में जब रिफ्लेक्शन हुआ तो किसका साइन चेंज हुआ, बाई का साइन चेंज हुआ। ठीक है, अब हम इसका बाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर देते हैं, ये एरो पे ध्यान देना, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया, अब हम इसका बाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर देते हैं। तो जब बाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे, दूसरी इमेज मिल गई पी डबल डैश, जब बाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो किसका साइन चेंज होगा, एक्स का साइन चेंज होगा, पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो एक्स का साइन चेंज कर दीजिए, माइनस एक्स हो गया, बाई हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्शन मिला है हमें इस पॉइंट का, जस्ट सी भाई, अल्टीमेटली इस पॉइंट को जो हमें रिफ्लेक्शन मिला है x, y का कितना हो गया, माइनस का x, माइनस y, यानी ये रिफ्लेक्शन किस में हो गया, अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन हो गया ओरिजिन में। वही ओरिजिन में दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, पता है। तो यहां पर ना हमने टू रिफ्लेक्शन को एक साथ किया है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे भाई, पहले हमने किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किया था, एक्स एक्सिस में, इनटू फिर हमने उसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर दिया बाई एक्सिस में, तो अल्टीमेटली जो हमें रिफ्लेक्शन मिला है वो किस में मिला है, ओरिजिन में मिला है। तो इसलिए mx इंटू एम बाई इक्वल टू कितना आ गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इस रिफ्लेक्शन को रिवर्स ऑर्डर में करके देखते हैं, मतलब पहले हमने एक्स एक्सिस में किया था, फिर हमने बाई एक्सिस में किया था, तो ओरिजिन में मिला। अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं, पहले बाई में करते हैं, फिर एक्स में करते हैं, और देखते हैं कि क्या फिर भी रिफ्लेक्शन हमें ओरिजिन में ही मिल रहा है। लेट्स हैव अ लुक। चलिए, पहले हमने इसको बाई एक्सिस में किया, इस पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन हमने बाई एक्सिस में किया, तो बाई एक्सिस में करते हैं भैया, एक्स का साइन चेंज होता है। ओके, अब हमने इस पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में कर दिया, जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, सबने बताया था, सबको पता चल गया अब तो भाई, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो बाई का साइन चेंज होता है, यानी अल्टीमेटली हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, माइनस एक्स माइनस वाई। इट मींस चाहे हम रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस में करें, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस में करें, या बाई एक्सिस एंड एक्सिस में करें, दोनों कंडीशन में हमें रिफ्लेक्शन ओरिजिन में ही मिलता है। इट मींस ऑर्डर का रिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मींस रिफ्लेक्शन फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a into b equals to b into a, as we write 2 into 3 equals to 3 into 2 equals to 6. Okay, so commutative property follows the reflection, combination of reflection follows the commutative property, means mx into my equals to mo can be written as my into mx. ठीक है, इसको आप और सही फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट इट mx into my, फिर इसको लिख लीजिए, कोई कम्यूटेटिव का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ना। और जब x और y का या y और x का जब कराते हैं तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन किस में मिलता है, ओरिजिन में मिलता है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि अगर पहले x में कराएं फिर ओरिजिन में कराएं। ठीक है भाई, ये तीन ही चीजों में रिफ्लेक्शन कराओगे, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और ओरिजिन। In the beginning of this lecture, I have already told you. Okay, तो now let's see. भाई कम्यूटेटिव तो सारे ऑपरेशन में, सारे कॉम्बिनेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम किस में करा रहे हैं, पहले एक्स एक्सिस में, पहले एक्स एक्सिस में ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका हम रिफ्लेक्शन पहले किस में करा रहे हैं, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराओगे, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराओगे तो बाई का साइन चेंज होगा ना। ठीक है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराया तो बाई का साइन चेंज हो गया। अब इसका रिफ्लेक्शन हमने किस में करा दिया, ओरिजिन में। अब इसका रिफ्लेक्शन करा दिया ओरिजिन में, तो जब ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कराएंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, यानी इट मींस दोनों के साइन चेंज होंगे, यानी एक्स का कितना हो गया माइनस एक्स, और बाई का माइनस आई का कितना हो गया बाई, माइनस आई का कितना हो गया बाई। यानी अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्शन हमें मिला है
वो वाई एक्सिस में मिला है। क्या है, कैसे पता चला वाई एक्सिस में? क्योंकि भाई देखो सिर्फ एक्स का ही साइन चेंज है ना, साइन किसका चेंज है? सिर्फ एक्स का ही साइन चेंज है। इट मींस द रिफ्लेक्शन, अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन हैज बीन डन इन बाई एक्सिस। तो अगर हम किसी का एक्स में कराएंगे फिर ओरिजिन में कराएंगे तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन किस में मिलेगा? हमें बाई एक्सिस में। ठीक है, इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट द रिजल्ट फॉर थर्ड वन, थर्ड रिफ्लेक्शन। व्हाट इज इट? पहले आपने बाई में कराया, फिर आपने ओरिजिन में कराया, ठीक है, या ओरिजिन में करा दीजिए फिर बाई में कराइए, तो फाइनली आपको रिफ्लेक्शन किस में मिलेगा? एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये तीनों ही रिफ्लेक्शन होता है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और ओरिजिन में। ठीक है, पूरे चैप्टर में ये तीन ही चलते रह रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, आई थिंक याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक्स में कराओ, बाई में कराओ, अल्टीमेटली ओरिजिन में मिलना है। एक्स में ओरिजिन में कराओ, अल्टीमेटली बाई में मिलना है, और बाई ओरिजिन में कराओ, अल्टीमेटली एक्स में मिलना है। ठीक है, सो बच्चों आज हम लोगों ने रिफ्लेक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इन द सेकंड पार्ट वी विल सी द प्रॉब्लम्स और द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, एक बात और जाने से पहले सुन लीजिए, एज यू नो वेरी वेल आई एम न्यू ऑन यूट्यूब। ठीक है, एज अ टीचर आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट यूट्यूब पर पहली बार है। तो थैंक्स बोलने के साथ साथ प्लीज गिव योर फीडबैक ऑल्सो। जो भी कमियां हो उसको बताइए ताकि हम उनमें इम्प्रूव कर सकें अपने आप को और उनमें सुधार कर सकें। ठीक है, और हाँ, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।